वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये वीडियो में मैं एक छोटी कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा। जो कंपनी जो सेक्टर में काम करती है ना, वो सेक्टर का फिनोमिनल ग्रोथ होने वाला है आने वाले सालों में। सेक्टर का ग्रोथ होगा तो ऑब्वियसली कंपनी का भी ग्रोथ होगा। और मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ, ये कंपनी के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं है आज के दिन। इसका प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये कंपनी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा सकती है। तो इसमें थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आप ये वीडियो देखकर कभी भी डिसाइड करो इसमें, अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेने के बाद, तो एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन इसका जो बिज़नेस है वो देख के ये कंपनी, अगर आप ये स्टेज पे मिस करोगे तो आने वाले टाइम में आपको पछतावा हो सकता है। कंपनी आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ, वो कंपनी क्या बनाती है? ड्रोन बनाती है। आप देख सकते हो, इसका एक Q6 मॉडल है ड्रोन का, जो मैपिंग सर्विसेज, लैंड सर्वे, माइनिंग एरिया का प्लानिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन फील्ड में ये ड्रोन का यूज़ होता है, ये कंपनी का। इसके सेकंड प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो इसका नाम है नेट्रा V4+। इसका यूज़ सिक्योरिटी और सर्वेलेंस में होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी में होता है, एंटी टेररिज्म में होता है, काउंटर में होता है, क्राइम कंट्रोल में होता है। तो ये मॉडल का ये सब काम होता है। उसके आगे कंपनी के पास दूसरा मॉडल भी है। कंपनी के पास का जो ये मॉडल है स्विच, ये सब ड्रोन ही है। ड्रोन के अलग अलग नाम उसने दिए हैं, अलग अलग टाइप का एप्लीकेशन के हिसाब से बना है। स्विच मॉडल जो है वो भी सिक्योरिटी में यूज़ होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी में यूज़ होता है, एंटी टेररिज्म, वाइल्ड फायर मैनेजमेंट। देखो, वाइल्ड फायर मैनेज करना आदमी का, खुद आदमी उतर के नहीं कर सकता है, उसको ड्रोन है या फिर एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, वो सब यूज़ करके मैनेज करना पड़ेगा। तो ये जो मॉडल है उसका स्विच, ये सब काम में यूज़ होता है। उसका एक नेक्स्ट मॉडल जो है नेत्रा V4 Pro, उसका यूज़ डिफेंस में होता है, पब्लिक सेफ्टी में होता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स होता है और मैपिंग में होता है। तो ये कंपनी के अलग अलग मॉडल हो गए ड्रोन के, और अलग अलग उसके हिसाब से इसका एप्लीकेशन हो गया। जो ड्रोन बनाने वाली कंपनी है ना, उसमें बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने रखूँगा। इंडिया फर्स्ट रैंक इन UAV स्पेस। UAV क्या होता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन, जिसमें आदमी नहीं है, ऐसा एरियल व्हीकल यानी ड्रोन। तो ड्रोन बनाने में भले ये FY22 का डेटा है, लेकिन ये कंपनी का फर्स्ट रैंक है इंडिया में, फर्स्ट रैंक। 50% मार्केट शेयर इंडिया का इसके पास है ड्रोन का। 50% UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल का मार्केट शेयर कंपनी के पास है। इट इज़ द फर्स्ट कंपनी टू डेवलप हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स इन इंडिया। ग्लोबली 5th रैंक है, ग्लोबली 5th रैंक है पूरे दुनिया में। ये भी एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप VTOL एंड फिक्स विंग हाइब्रिड UAV। ये ज़्यादा टेक्निकलिटीज हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इतना समझ आता है कि हाइब्रिड ड्रोन जो है, इसने पहला डेवलप किया है इंडिया में। अभी तक ये कंपनी के 4,50,000 ड्रोन्स बिक चुके हैं। एवरी 5 मिनट में इसका एक ड्रोन टेक ऑफ करता है। देखो, ये भी बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। एवरी 5 मिनट में इसका ड्रोन टेक ऑफ कर रहा है। दुनिया की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त है। कंपनी के पास नए जो ऑर्डर आए हैं अभी 2315 मिलियन है, 231 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी के पास अभी आए हैं। ये भी एक अच्छी बात है। कंपनी का रेवेन्यू का बाइफर्केशन है। देखो, 75% इसका रेवेन्यू डिफेंस से आता है। ऑब्वियसली ड्रोन जो है वो डिफेंस में यूज़ होता है। अभी स्टार्टिंग हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। डिफेंस में यूज़ होना ड्रोन अभी स्टार्टिंग हुआ है, आगे जाके बहुत ज़बरदस्त यूज़ होगा इसका। PLI स्कीम 4%, यानी इंसेंटिव प्लान्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें से इसके 4% रेवेन्यू आते हैं, और 21% रेवेन्यू इसके सिविल में से आता है। तो ट्रिगर पॉइंट ये है कि डिफेंस में इससे सबसे अच्छा रेवेन्यू है, और डिफेंस का बजट जो अभी आएगा वो ज़बरदस्त बजट एलोकेशन आने वाला है। तो ये डिफेंस का रेवेन्यू का फैक्टर भी एक ट्रिगर पॉइंट है ये कंपनी के लिए। देखिए, बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रोन्स इन वॉरफेयर। अभी यहाँ पर क्लियर लिखा है कि यूक्रेन शोज हाउ ड्रोन्स आर चेंजिंग वॉरफेयर। यूक्रेन ने ये वॉर में ड्रोन का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके रशिया को बहुत ज़बरदस्त फाइट दिया हुआ है। यहाँ पर और लिखा हुआ है कि यूक्रेन्स फाइट अगेंस्ट रशिया एंड हाउदीज अटैक्स इन द रेड सी। देखो, हाउदीज यानी ये यमन में है, यमन के लोग हैं। यमन से ये लोग सीधा इजराइल तक ड्रोन कर सकते हैं, ड्रोन छोड़ सकते हैं। तो ये ड्रोन ऐसी चीज़ है जिसमें कंट्री अपने आदमी, अपना सोल्जर लूज़ नहीं करेगी। और अगर ऐसा कोई चीज़ है जिसमें अपने सोल्जर को लूज़ किए बिना आप फाइट कर सकते हो, तो युद्ध का वो बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से माना जाएगा। और ये तरीका ड्रोन के यूज़ से ही किया जा सकता है। बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट्स है मेरे लिए। कंपनी की मैनेजमेंट टीम है, मिस्टर अंकित मेहता जो CEO है,
अभी इनका थोड़ा आप पढ़ोगे ज़्यादा तो ही इज़ फ्रॉम IIT बॉम्बे। ही हैज़ डन बैचलर्स मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन IIT बॉम्बे। उसके बाद आप देखोगे तो मिस्टर राहुल सिंह है, वो वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम IIT बॉम्बे। तो देखो IIT है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी बहुत सक्सेस हो जाए, लेकिन ये IIT के लोगों में और नॉर्मल लोगों में क्या डिफरेंस होता है, ये लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं बिज़नेस को आगे कैसे लेके जाना है, कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को मिलेगी, किस तरह से ग्रो करना है बिज़नेस को। ये सब चीज़ें इन्होंने IIT के लोगों में और नॉर्मल लोगों में फ़र्क आता है, और उसी की वजह से इनको ज़्यादा पे भी मिलता है कंपनीज़ में। तो ये भी एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट आप गिन सकते हो ये कंपनी का नाम है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। मैंने बताया बहुत छोटी कंपनी है, 3,500 करोड़ मार्केट कैप है कंपनी का। आप देखोगे 1249 पे गई थी, 825 है ना, ऑलमोस्ट आपको 40% करेक्शन पे कंपनी मिल रही है आपको। वैल्यूएशन 76.8 है। आप बोलोगे बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है, मैं बोलूँगा नहीं, क्यों नहीं, तो क्या भाई पूरी इंडस्ट्री 97 के पी पे अगर चल रही है तो ये कंपनी का पी 76 होना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये महंगा वैल्यूएशन नहीं है। इसमें आप देखोगे प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 51% है, सेल्स ग्रोथ 70% है, ये भी एक अच्छी बात है। कंपनी के बैलेंस शीट अगर चेक करेंगे, बैलेंस शीट भी कंपनी की स्ट्रांग है। रिजर्व्स, सॉरी मैं इसको ऊपर लेता हूँ, कंपनी के पास रिजर्व 620 है और बोरिंग 14 करोड़ है, यानी बैलेंस शीट बहुत हेल्दी है कंपनी की। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे, देखो ये कंपनी मैंने बताया ना, इतना प्रॉफिट का ग्रोथ इसका कंसिस्टेंट नहीं है। आप देखोगे 44 करोड़ से डाउन हो गया, 32 हो गया, वापस 48 हो गया, तो प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है। इसलिए मैंने बताया था कि इसे फंडामेंटल इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बिजनेस बहुत ज़बरदस्त प्रॉमिसिंग है। दूसरा एक वीक पॉइंट है जो मैं आपको इसमें बताऊंगा, इसमें प्रोमोटर्स का होल्डिंग जो है ना बहुत कम है, 29% ही होल्डिंग है प्रोमोटर्स का, तो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। पब्लिक का होल्डिंग 64% है, लेकिन आप इतनी छोटी कंपनी में भी FII ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, 2.9% है, DII 3.4% है। देखो ये FII और DII जो है ना, ये लोग के पास एक्सपर्ट्स लोग होते हैं। एक्सपर्ट्स लोग सब कंपनी को स्टडी करते हैं और जो कंपनी उसको इन्वेस्टमेंट लायक लगती है उसी में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कंपनी में FII की होल्डिंग है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों मैं लास्ट में ये बताऊंगा कि ये कंपनी थोड़ी रिस्की आज भले लग रही है, लेकिन आने वाले टाइम में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा सकती है। आप खुद ही सोचिए ड्रोन का यूज़ कितना ज़बरदस्त तरीके से हो सकता है आने वाले टाइम में। और ये कंपनी के बारे में ये मैं बताता हूँ, जिस दिन ये कंपनी ने रफ्तार पकड़ी, यानी जिस दिन ये कंपनी के प्रॉफिट अच्छे आने लगे, ये कंपनी सबको बीट करेगी, और वो टाइम पे आप कंपनी को पकड़ नहीं पाओगे, इतना ज़बरदस्त ग्रोथ लाएगा। सर्किट पे सर्किट लगेगी, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। हमको इसके नंबर्स वॉच करने पड़ेंगे रेगुलरली। एंड में यही बताता हूँ, मैं वीडियो हमेशा आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। आप अपना डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट पक्का करिए। वीडियो अगर पसंद आता है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए मुझे मोटिवेट करने के लिए, जिससे मैं ऐसी अच्छी कंपनी आपके सामने ला सकूँ। थैंक यू।